कुछ ना बताया जाए तो अच्छा होगा, बहुत कुछ छुपाया जाए तो अच्छा होगा। कुछ ना बताया जाए तो अच्छा होगा, बहुत कुछ छुपाया जाए तो अच्छा होगा। अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाया जाए तो अच्छा होगा, गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाया जाए तो अच्छा होगा। आइए आज हम लोग कर्ता के कारक के बारे में जानते हैं। कारक क्या है? क्रिया के साथ, जी हाँ दोस्तों, क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाला। प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने से, अप्रत्यक्ष मतलब होता है पीछे से। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब सामने से होता है और अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट, मतलब सामने से नहीं। संबंध रखने वाला जो कुछ भी होता है वह कारक होता है। तो क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब देखिए, जैसे हम यहाँ लिख दें वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो इसमें क्रिया के साथ देखिए कौन कौन संबंध रख रहा है। क्रिया के साथ यहाँ जाना एक क्रिया है, तो इसके साथ जाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो जाने के काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वह भी जो है वह क्रिया के साथ संबंध रख रहा है। और कहाँ जा रहा है? तो घर जाता है। तो घर के साथ भी संबंध कौन रख रहा है? तो क्रिया रख रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो क्रिया के साथ संबंध जो रख रहा है ना, वह कारक है। तो क्रिया के साथ वह भी संबंध रख रहा है, घर भी संबंध रख रहा है, तो ये दोनों जो होंगे वह कारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। क्रिया के साथ जो भी संबंध रखेगा वह सब कारक है। अब कारक जो होता है, हम लोग कारक पढ़ेंगे आज। तो कारक में जो कारक होता है वह हिंदी में 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। पहला जो कारक होता है वह होता है पहला कर्ता कारक। पहला क्या होता है? कर्ता कारक। संस्कृत में कहा गया है क्रिया संपादक कर्ता। क्रिया का संपादन करने वाला या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया का संपादन करने वाला या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे वह फल खाया, वह फल खाया, फल खाने का काम किसने किया? वह किया, तो वह इसमें का कर्ता कारक कहलाएगा। ठीक है, जैसे लता बाजार गई, लता बाजार गई या बाजार जा रही थी, बाजार जाने का काम कौन कर रही थी? लता। तो यहाँ पर लता जो है कर्ता कारक है। लता जो है कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ठीक है, दूसरा होता है कर्म का कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। ठीक है, दूसरा कर्म कारक होता है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? कर्ता की अत्यंत इच्छा को कर्म कारक कहते हैं। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में है वही कर्म कारक है। कर्ता की इच्छा ही कर्म कारक होता है। यह कर्ता की इच्छा है, कर्ता की इच्छा। देखिए, जैसे हमने कह दिया वह पत्र पढ़ता है, वह पत्र पढ़ता है। तो देखिए वहाँ वह पत्र पढ़ता है मतलब वह दूसरा कुछ भी पढ़ सकता था, लेकिन उसकी पढ़ने की इच्छा क्या है? पत्र। ठीक है, तो यहाँ जो पत्र होगा, वो यहाँ जो पत्र है वह कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। पत्र जो है कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। जैसे तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तो तुम्हारी इच्छा कहाँ जाने की है? बाजार जाने की है। कहाँ जाने की है? बाजार जाने की है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, जो कर्म कारक होगा वह क्या होगा? बाजार होगा। क्या होगा? बाजार होगा। ठीक है, तो कर्म कारक जो होता है कर्ता की इच्छा को दर्शाता है। कर्ता की इच्छा जिस काम को करने में होता है वही कर्म कारक होता है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा होता है करण कारक। तीसरा क्या होता है जी? करण कारक। तीसरा होता है करण कारक। कहा गया है सहार्थ्य तृतीया, यानी क्रिया के संपादन में सहायता प्रदान करने वाला, या क्रिया जब हो रही है तो उसमें सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। देखिए, यह जो सहायक होता है क्या होता है? सहायक। ठीक है, जैसे वह साइकिल से घर गया, वह साइकिल से घर गया, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि इसमें घर जाने में कौन सहायता प्रदान कर रहा है? साइकिल। कौन सहायता प्रदान कर रहा है? साइकिल। तो यहाँ जो करण कारक होगा वह साइकिल होगा। ठीक है, यहाँ जैसे तुम बस से आए, तो आने में सहायता कौन प्रदान किया? तो बस किया। ठीक है,
आने में सहायता प्रदान कौन किया? बस किया। तो यहाँ पर जो सहायता प्रदान कर रहा है वही करण कारक कहलाएगा। ठीक है। अब चौथा क्या है? अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, कहीं पर इसमें घृणा को भी दर्शाया जाता है। इसमें नोट में आप लिख सकते हैं क्या क्या दर्शाया जाता है। तो घृणा, अंग विकार, अंग विकार, ठीक है, आदि को भी दर्शाया जाता है। अंग विकार क्या है जी? जैसे वो पैर से लंगड़ा है तो यहाँ जो पैर से होता है ना, यह भी कर्ण कारक कहलाएगा। जहाँ पर अंग विकार आएगा वहाँ आँख से अंधा है, तो जहाँ अंग विकार आया ना वहाँ कर्ण कारक है। जहाँ पर घृणा आया, जैसे वो बाघ से डर गया, ठीक है, तो जहाँ घृणा आता है या डर आता है वहाँ पर भी क्या होता है? ठीक है, कर्ण कारक होता है। जैसे वो गरीब से घृणा करता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ घृणा आए या डर आए वहाँ पर भी क्या होता है? कर्ण कारक होता है। अब देखिए चौथा जो है, चौथा क्या होता है? तो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, चौथा होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक में क्या होता है? तो देने के अर्थ में, किसके अर्थ में? देने के अर्थ में। इसका होता है धनार्थे चतुर्थी, यानी देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो जिसको कुछ दिया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है वही संप्रदान कारक होता है। जिसे कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है, अब किसे, जैसे मान लीजिए माँ बालक को दूध देती है, यहाँ हमने लिख दिया माँ बालक को दूध देती है, तो किसे दिया जा रहा है? तो बालक को दिया जा रहा है। ठीक है, किसे दिया जा रहा है? बालक को। तो यहाँ संप्रदान कारक कौन हो जाएंगे? बालक। ठीक है, वह गरीब को धन देता है, वह गरीब को धन देता है, तो यहाँ किसे दिया जा रहा है? तो गरीबों को दिया जा रहा है, तो यहाँ जो संप्रदान कारक होगा वो कौन होगा? गरीब। ठीक है, तो ये हो गया संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक में कुछ अब अलग भी आता है। इसमें क्या होता है कि आशीर्वाद, जब भी आशीर्वाद का बात होगा, ठीक है, या प्रणाम या नमस्कार आदि के योग में भी संप्रदान कारक होता है। आदि के योग में भी क्या होता है? संप्रदान कारक। किसके किसके? तो आशीर्वाद के, प्रणाम के, नमस्कार के। जैसे श्री गणेश को प्रणाम है, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, तो यहाँ श्री गणेश को प्रणाम है, तो इसमें क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक है, इसमें आशीर्वाद, ठीक है, उसके बाद प्रणाम या नमस्कार के योग में भी संप्रदान कारक होता है। अगला होता है अपादान कारक। ठीक है, अब अपादान कारक क्या होता है? देखिए अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक में क्या होता है कि दो वस्तुओं के अलग होने पर, जैसे दो वस्तु अलग हो रहे हैं, दो वस्तु जब अलग हो रहे हैं और उसमें जो स्थिर वस्तु है, स्थिर वस्तु, वही अपादान कारक है। कि दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ देखिए वृक्ष और पत्ता एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, वृक्ष और पत्ता एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो स्थिर इसमें कौन है? वृक्ष है, तो वृक्ष यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। वृक्ष यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। दो वस्तुओं के अलग होने पर जो स्थिर वस्तु होता है वही अपादान कारक होता है। कि दो वस्तुओं के अलग होने पर जो स्थिर वस्तु होगा, जैसे हमने लिख दिया कि तुम घर से बाजार जाते हो, तो यहाँ पर स्थिर वस्तु कौन है? जैसे तुमसे घर अलग हो रहा है तो तुम अलग हो रहे हो घर से, यानी स्थिर तुम्हारा क्या है? घर है। ठीक है, तुम स्थिर नहीं हो, तो यहाँ जो अपादान कारक होगा वह क्या होगा? घर होगा। क्या होगा? घर होगा, अपादान कारक। ठीक है, अगला होता है संबंध कारक। ठीक है, अगला संबंध कारक। देखिए संबंध कारक क्या होता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद साथ जो संबंध स्थापित करता है वही संबंध कारक होता है। जैसे यहाँ हमने लिखा कि रोहन का भाई
रोहन का भाई घर जाता है। तो यहाँ संबंध जो कारक है वह भाई के साथ, देखो रोहन है यानी रोहन का भाई है, या बीच में जो का शब्द है ना वही इसका क्या कहलाता है, ठीक है, संबंध कारक कहलाता है। जैसे तुम्हारी किताब पुरानी है, तो देखिए यहाँ पर जो संबंध कारक होगा ना तुम्हारी किताब है, ठीक है, यह इसमें संबंध कारक दर्शाएगा। तो कि संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध रखने वाला संबंध कारक कहलाता है, ठीक है। अब अंतिम इसका भाग है अधिकरण कारक। जी हाँ, अंतिम इसका भाग है 7वां अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक को प्रायः संस्कृत में कहा जाता है आधारोधिकरण, ठीक है। अधिकरण कारक क्या होता है, यह क्रिया का आधार होता है, क्रिया का आधार होता है, ठीक है। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, यानी क्रिया जिस आधार पर संपादित होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तुम घर में रहते हो, यह हमने लिख दिया तुम घर में रहते हो, तुम घर में रहते हो, तो यहाँ तुम्हारे रहने का आधार क्या है, घर है, तुम्हारे रहने का आधार क्या है, घर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ हो कि वह सड़क पर दौड़ता है, वह सड़क पर दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सड़क होगा ना, जैसे दौड़ने का काम किस पर संपादित हो रहा है, तो सड़क पर, ठीक है। तो यहाँ जो है सड़क जो है कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, वहाँ जो सड़क है वही अधिकरण कारक होगा, ठीक है। अब इसके बाद से अधिकरण कारक में जैसे वह पटना रहता है, अब देखो यहाँ में छुपा हुआ है, वह पटना में रहता है, यहाँ में छुपा हुआ है, तो यहाँ जो अधिकरण कारक होगा ना वह पटना हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पर चिन्ह साइलेंट हो जाता है, यानी छुप जाता है, तो वहाँ पर भी जहाँ पर चिन्ह साइलेंट हो जाए तो वहाँ अधिकरण कारक या कोई भी कारक हो जिसका कोई चिन्ह साइलेंट हो जाता है, तो वहाँ पर हम उसके योग से पहचानते हैं कि आखिर यहाँ कौन सा काम हो रहा है, यहाँ कौन सी उपयुक्त विभक्ति लग सकती है या चिन्ह लग सकता है। तो चिन्ह साइलेंट हो सकता है लेकिन कारक कभी साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका है अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि बारी बारी से इसका हम चिन्ह देख लेते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है कर्ण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, और पांचवा होता है अपादान कारक, छठा होता है संबंध कारक, और सातवां होता है अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक इसका चिन्ह अलग अलग होता है सबका, ठीक है। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को, कर्ण से या के द्वारा, ठीक है। संप्रदान होता है को या के लिए। अब यहाँ दोनों जगह को आता है, देखिए, तो यहाँ क्या दर्शाता है, इच्छा दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इच्छा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इच्छा दर्शाया जाता है, और यहाँ क्या दिया जाता है, यहाँ को आता है तो इसके या देने के अर्थ में, किसके अर्थ में, देने के अर्थ में, ठीक है। अपादान यहाँ से होता है, ठीक है। अब देखिए कर्ण से भी होता है और अपादान भी से होता है। तो कर्ण जो होता है यहाँ संबंध जुटता है, यहाँ संबंध क्या होता है, जुटता है, ठीक है। और यहाँ पर संबंध क्या होता है, टूटता है, यह संबंध टूटता है। अभी आपको बताया कि वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष और पत्ता में संबंध टूट रहा है, ठीक है। और यहाँ जैसे राम के साथ सीता बन गई, ठीक है, तो वहाँ पर वही के साथ आ रहा है ना, तो यहाँ संबंध जुट रहा है, ठीक है। तो जहाँ संबंध जुटेगा वहाँ कर्ण कारक, और जहाँ संबंध टूटेगा वहाँ अपादान कारक, दोनों में से होता है, ठीक है। संबंध में देखिए यह होता है का, के, की, रा, रे, री, जैसे उसका, उसकी, उसके, या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, यहाँ पर रा, रे, री इसका चिन्ह होता है, ठीक है। अब अधिकरण में होता है में, फै, पर, ठीक है। तो ये इसका चिन्ह हो गया, ठीक है। संस्कृत में भी सेम इसी प्रकार का होता है, लेकिन इसके साथ विभक्ति जुड़ जाता है संस्कृत में। तो मैं इसका अगला जो वीडियो है संस्कृत में बनाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये हिंदी के कारक हैं, ठीक है। और हिंदी के कारक 7 प्रकार के होते हैं।
पहला है इसको पढ़ने का तरीका। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की रारी और अधिकरण में पै फर, ये इसका चिन्ह और कारक का नाम होता है। इसके साथ आप लोग याद कीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत आने पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।